दोस्तों आखिरकार सनम रघुवंशी का पता लग गया। 8 जून को गाजीपुर का एक ढाबा से सनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या सनम रघुवंशी ने अपना पति का मर्डर किया? मर्डर करने का मोटिव क्या था और इसके पीछे किस किस का हाथ है, ये जानना अभी बाकी है। लेकिन इसमें पूरा तय है, इस केस ने पूरा देश को हिला कर रख दिया। तो पुलिस ये कह रहा है कि सनम रघुवंशी ने सुपारी देके अपना पति का मर्डर करवाया है। ये बात भी क्लियर है कि सनम रघुवंशी का इंदौर का एक लड़का राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था। इस मामले में पुलिस 4 लोगों को अरेस्ट कर चुका है। लेकिन पूरा देश अभी ये पूछ रहा है कि सनम रघुवंशी का पहले अफेयर था भी, मगर राजा से शादी नहीं भी करनी थी, तो उसे मर्डर क्यों करवाया? लेकिन पुलिस इन सारे सवालों का जवाब बहुत जल्द ढूंढ लेगी और मैं आपको बताऊंगा इस मामला शुरू कहां से हुआ। दोस्तों ये कहानी पिछले साल 1 अक्टूबर का ही है। रघुवंशी के खानदान में रामनवमी का भंडारा चल रहा था और उसी भंडारा में जितना लोग आए हुए थे सारे लोग रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख के जाते थे। तो उसी रजिस्टर में राजा रघुवंशी का नाम था। राजा बहुत अच्छा लड़का था, उसका काम भी बहुत अच्छा था और रहने वाला इंदौर का ही था। तो सनम रघुवंशी का माँ राजा के घर कॉल किया और पूछताछ किया और दोनों लड़का लड़की मिले और रिश्ता तय हो गया। तो उसी टाइम राजा रघुवंशी के मन में एक सवाल आ रहा था, अगर उसी सवाल का जवाब उनका घर वाले ढूंढ लेते तो शायद आज राजा रघुवंशी जिंदा होता। तो राजा ने अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। दरअसल राजा सोनम के साथ फिल्म देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने मना कर दिया। राजा जिस टाइम सोनम को कॉल भी करता था, सोनम बात भी नहीं करती थी। जब राजा की माँ ने सनम से पूछा तो सनम ने बताया, मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ इसलिए बात नहीं हो पाती है। फिर आया 10 मई के दिन। राजा और सनम का बड़ी धूमधाम से शादी हुआ। इसमें से दोनों परिवार बहुत ही खुश थे, लेकिन इसमें से एक ट्विस्ट आया। राजा पहले से चाहता था कि शादी खत्म होने के बाद हम कश्मीर घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन कश्मीर में पहलगाम हमले हुआ था इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सनम ने राजा को बिना पूछे मेघालय का टिकट बना दिया। जब राजा को इस बात पता चला पूरा हैरान हो गया। जाके उसका माँ को पूछा तो मन ना होते हुए भी सनम के साथ राजा को मेघालय जाना पड़ा। 20 मई को बेंगलोर से फ्लाइट पकड़े और सीधा पहुंच गए गुवाहाटी। गुवाहाटी जाने के बाद वहां पे मां कामाख्या देवी का दर्शन किए और 22 मई को गुवाहाटी से मेघालय निकल गए। शिलोंग पहुंचने के बाद वहां पे एक होटल पे चेकिंग किए और उसी दिन एक स्कूटी रेंट लेके घूमना फिरना स्टार्ट किए। और फिर आया 23 मई के दिन। तो 23 मई को सुबह 5:30 को ये लोगों ने चेकआउट की। ये देखिए होटल वाला ही परेशान हो गया, इतना सुबह कौन चेकआउट करता है भाई। और फिर ये लोग चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर में एक वाटरफॉल को घूमने के लिए गए, जहां पे उस जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ था और जिस रास्ते पे गए उसी रास्ते भी टेढ़ा मढ़ा हुआ था। उसी के बीच राजा का माँ सनम को कॉल करके पूछे कहाँ पे हो, तो सनम बताया हम एक वाटरफॉल को घूमने के लिए आए हैं और एक घाई को चढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, हम बाद में बात करते हैं। उसी वक्त 1:30 बज चुका था। तो राजा के घर वाले फिर दोबारा 2:30 बजे कॉल करने की कोशिश किए, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो घर वाले सोचे पहाड़ी एरिया होगा इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा होगा, इसलिए दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा होगा। उस दिन भर जब कॉल किए कॉल नहीं लगा, तो घर वाले ज्यादा टेंशन नहीं लिए। फिर आया 24 मई के दिन। राजा के घर वाले फिर दोनों को कॉल करने के लिए कोशिश किए, लेकिन फिर भी दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो राजा और सनम उसका भाई को एक फोटो भेजे थे जिसमें एक स्कूटी बगल में था और स्कूटी में उसी ऑनर का नंबर था। तो राजा का भाई उसी नंबर को कॉल किया तो उसी स्कूटी का ऑनर उठाया और उससे पूछा कि हाँ मेरे से स्कूटी लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए हैं। जब ये बात राजा के घर वाले सुने तो और घबरा गए। और फिर क्या था, राजा का भाई और सनम का भाई बैंगलोर से फ्लाइट पकड़े और सीधा शिलोंग पहुंच गए। तो राजा का भाई मेघालय पुलिस के पास जाके कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस ने उतना सीरियस लिया नहीं। राजा और सनम के घर वाले इंदौर पुलिस से बात किए। इंदौर पुलिस ने फिर मेघालय को कॉल किया और देखते देखते ये बात मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास पहुंच गया। और फिर क्या था, पुलिस के टोटल टीम और रेस्क्यू टीम रिसर्च करना स्टार्ट की। उसी बीच उसी लावारिस स्कूटी उनको मिला जो स्कूटी राजा और सनम रेंट पे लिए थे। तो जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। उन एरिया के कुछ लोकल लोग बता रहे थे कि उन दोनों के साथ और भी 3 लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे और मेघालय में कोई हिंदी में बात करता ही नहीं है। और एक बात भी पता चला, राजा और सनम जिस टाइम वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे तो राजा आगे जा रहा था और बीच में उन तीनों लोग जा रहे थे जो हिंदी में बात करते थे और लास्ट में सनम जा रहा था। और एक बात भी हैरान कर देने वाली है, उस जगह सेफ नहीं है, वहां पे हमेशा लूटपाट होती रहती है। कुछ साल पहले हंगरी से 2 लोग वहां पे टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे तो उनको भी वहां से मार दिया गया। और जिस टाइम राजा का भाई और सनम का भाई उनको ढूंढने के लिए उस जगह को आए थे तो और लोकल लोगों ने उनको बोले थे यहाँ पे रात में स्टे मत करो, ये जगह बहुत डेंजर है। और बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो 3 अनजान लोग राजा और सनम के साथ जाने के लिए तैयार कैसे हो गए। अभी भी पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं है।
27 मई को 2 बैग पुलिस के हाथ लगी। जिस जगह में वो स्कूटी खड़ा हुआ था वहां पे कई दूरी से वो 2 बैग देखने के लिए मिला, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पे अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते थे। 2 जून के दिन पुलिस को घाई के नीचे एक डेड बॉडी मिला। उसी डेड बॉडी इतना खराब हालत में था, उसे पहचानना मुश्किल था। उसी बॉडी को मेडिकल लिया गया और राजा का भाई को वहां पे बुलाया गया। तब राजा का भाई उसी बॉडी को देख के पहचान नहीं पाया, लेकिन उसका नजर लग गया उसी हाथों में, जिस हाथों में राजा का एक टाटू हुआ था। वो देख के पहचान लिया और तुरंत वहां पे रो पड़ा। तो पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला राजा के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ हत्या किया गया था। एक हथियार से उसको बहुत बुरी तरीका से मार दिया गया था। तो और थोड़ा रिसर्च करने के बाद उसी बॉडी के पास एक हथियार मिला, जिस हथियार से राजा का हत्या किया गया था। और 4 जून को उसी राजा का डेड बॉडी को इंदौर लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सनम कहाँ गई? तरह तरह का सवाल सबके मन में आ रहा था। क्या सनम को भी वहां पे हत्या कर दिया गया, या सनम को बांग्लादेश लेके वहां पे भेज दिया गया, या सनम अपना पति राजा को हत्या करके वहां से भाग गया? सनम ना मिलने की वजह से इस तरह का सवाल सबके मन में आ रहा था। तो मेघालय पुलिस लगातार अपने जांच पर लगी हुई थी। तो मेघालय पुलिस को और एक बात भी पता चला कि सनम के पास और एक मोबाइल भी था, जिस लोकेशन से इंदौर को बार बार फोन किया जा रहा था। उसके बाद मेघालय पुलिस ने यूपी एमपी पुलिस से बात करके अलग अलग जगहों को जाके छेपाबाद करके 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से पकड़ लिया और आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इंदौर के पास से पकड़ लिया। फिर 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर के हाईवे के पास एक ढाबा है, जिस ढाबे में एक लड़की मिली जो कि ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनी हुई थी और एक लूजर पहनी हुई थी। उसका बाल बिखरा हुआ था और उसको देख के ये लग रहा था कि बहुत दिनों से सोई नहीं है। और उस लड़की ने ढाबे वाले को फोन मांगा और किसी को कॉल किया। कल खत्म होने के बाद तुरंत वहां पे रो पड़ा, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सनम रघुवंशी है। गाजीपुर से मेघालय 1100 किलोमीटर दूरी पर है। सनम अपना भाई से बात करके वहां पे रो पड़ी। जिस फोन से सनम अपना भाई को कॉल किया था, फिर उसी नंबर से फिर कॉल आया उसका भाई का। ढाबे वाले को कहा कि तुम तुरंत पुलिस को फोन करो। ढाबे वालों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस वहां तुरंत आया। आने के बाद उसी लड़की को पूछताछ किया। सनम अपना परिचय दिया तो पुलिस तुरंत समझ गया ये वही लड़की है जो राजा का कत्ल किया है। उसके बाद पुलिस ने सनम को वहां से ले गया, लेकिन राजा का भाई बोल रहा है सनम ही है जो राजा का कत्ल किया है। लेकिन सनम का पिताजी बोल रहे हैं ये एक साजिश है। मेघालय पुलिस सनम को फंसाने का कोशिश कर रहा है और बोल रहे हैं सीबीआई तदंत होना चाहिए। क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाएगी, और क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। सनम के गिरफ्तारी के बाद सवाल यह है कि अगर हुआ क्या होगा। मेघालय पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि राजा का हत्या सनम नहीं किया है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 23 तारीख को जब राजा रघुवंशी गायब हो गए और सनम को पता चला कि इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है, तो तुरंत जाके मेघालय पुलिस के पास ये कंप्लेंट कर देना चाहिए। अगर वो 8 तारीख को किसी को फोन मांग के अपना भाई को कॉल कर सकती थी तो ये काम वो पहले भी कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? लेकिन 17 दिनों तक ये कहाँ था, इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? इसमें सबसे बड़ा सवाल है। और उस हत्या के पीछे जितना लोग अभी हाथ था, सब लोग पकड़े गए हैं। वो सब लोग इंदौर का ही रहने वाले हैं। और फिर शादी से पहले सनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था। ऊपर से सनम की शादी से पहले राजा के ऊपर इंटरेस्ट ना होना, राजा को बिना पूछे टिकट बुक करवा लेना और मेघालय में एक ऐसी जगह को ले जाना जहां पे जाना मना था, ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये एक केस नहीं है, ऐसा केस दर्जनों पड़ी हुई है। जो इसी साल एक न्यूज मिरर से आया हुआ था। मुस्कान नाम का एक लड़की अपना हस्बैंड को मार के एक ड्रम में प्लास्टर कर दिया था। ऐसा बहुत सारा न्यूज है जो एक लड़की अपना बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपना हस्बैंड को मार देते हैं। जो ये सारा केस पूरा दुनिया को ही लड़ाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि सनम ने अपना पति राजा को ही मार दिया है, लेकिन मेघालय पुलिस का कहना यह है कि साफ साफ पता चलता है सनम ने ही अपना पति राजा का हत्या किया है। सच क्या है बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर आपका प्यार आपको नहीं मिल रहा है, आप उसी इंसान को मार दे रहे हो जिस इंसान का आपके प्यार के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। अगर शादी के बाद एक लड़की दबंग बन सकती है तो शादी से पहले दबंग क्यों नहीं बन सकती है? अगर आप दूसरा किसी को प्यार करते हो तो ये बात घर वाले क्यों नहीं बता सकते हो? शादी मजबूरी से शादी कर लेते हो, एक उसी लड़का का जान ले लेते हो और साथ में आपका जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। आपका ये सोच की वजह से दुनिया में लाखों लोगों को डरा के रख दिया है। आपका क्या राय है
कमेंट करके बताना। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।